दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। तुम ये कह रहे हो कि तुम उस लड़की को जानते भी नहीं और तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी तुमने उसको इतनी दूर बुलाया और वो मिलने आ भी गई? जी। फराज देखो, मुझे सच सच बता, क्या वो लड़की कोई गलत काम करती है और तुम उसके साथ? नहीं बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और अपनी दोस्त के बारे में एक बात करनी आई थी, उसका मैसेज पहुंचाने आई थी। क्या बात? बाबा, उसकी एक पागल सी फ्रेंड है जो कि मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, उसी का मैसेज पहुंचाने आई थी मेरे पास। यानी इस अहमकाना बात करने के लिए तुमने उसको वहां बुलाया, वो वहां आ भी गई, इतनी दूर शहर के आखिरी कोने पे? बाबा, उसको आज ही मिलना था, आज ही बात करनी थी और मैं अपने दोस्तों के साथ वहीं जा रहा था, मैंने इसलिए उसको वहां बुला लिया और मुझे क्या पता था कि उसके बाद मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। तो तुमने अपने दोस्तों को रवाना करने के बाद उससे मुलाकात की। अगर तुम्हारे दिल में कोई चोर नहीं था तो तुम अपने दोस्तों की मौजूदगी में भी उससे मिल सकते थे। For God's sake, बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो ऐसे बाल की खाल उतार रहे हैं जैसे कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया हो। शट अप! तुम्हें पता है तुम्हारे इस एक्ट से उस लड़की को और हम सब लोगों को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, और तुम मेरे सवालात पे चिढ़ रहे हो। बस मुझे सच सच बता दो, वरना याद रखना मैं तुम्हारे साथ इतनी बुरी तरह पेश आऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने उसको बुलाया था, वो आई थी वहां पे, उसके बाद उसको जो बात करनी थी, मेरे दोस्त सारे चले गए थे। तुमने पुलिस वालों से यह क्यों कहा कि वो लड़की तुम्हारी बीवी है? बाबा, मैंने सिर्फ इसलिए कहा ताकि वो हमें तंग करना बंद कर दे और आगे निकल जाए। मुझे क्या पता था कि वो हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे। और मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज मेरा यकीन करें, मैं आपको सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। मैंने आपको सब साफ साफ बता दिया है। वो मेरे पास अपनी दोस्त का प्रपोजल लेकर आई थी जो कि मैंने उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया था। उसके अलावा मेरा उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। तो तुमने पुलिस वालों की बेजा तफ्तीश से बचने के लिए यह कह दिया कि यह लड़की तुम्हारी बीवी है, हालांकि तुम यह भी तो कह सकते थे कि यह तुम्हारी बहन है। जी हां, नासेबा हालत में गिरफ्तार होने वाले जोड़े के इब्तिदाई कवायद मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो गए हैं। कराची शहर में पेश आने वाले इस मुखरिबुल अखलाक वाक़े के किरदारों की इब्तिदाई तफसीलात हमें हमारे नुमाइंदों से पता चलना शुरू हो चुकी हैं। भाई, वो लड़की कौन थी? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। आपकी क्लास में पढ़ती? नहीं, उसका डिपार्टमेंट अलग है। वो मुलाकात हुई थी एक दो बार उससे। तो क्या आप उससे? किस नहीं, मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ। इसका मतलब है कि वो आपको बहका रही है?
चीजें तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। बस इस हादसे के बाद उसकी अच्छाई और मैं दोनों बदनाम होके रह गए। अच्छी लड़की। अच्छा ठीक है, आप टेंशन ना, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, डोंट वरी। आपको तो मौका चाहिए होता है अपने बेटे से बदगुमान होने का। मैं बदगुमान नहीं हूं। मुझे यकीन है फराज झूठ बोल रहा है। उस लड़की से फराज का कोई ना कोई ताल्लुक है। आपको तो शुक्र करना चाहिए, आप एक लड़के के बाप हैं। हाँ, मैं गलत नहीं कह रही। इस उम्र में हो जाती हैं लड़कों से नादानियां। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सब भूल जाते। आपसे भी कह रही हूं, परेशान मत हो। आप भूलेंगे तो सब भूल जाएंगे खुद ब खुद। और वो लड़की, उसकी बदनामी, उसके खानदान का क्या होगा? चाय बनाने जा रही हूँ, पियेंगे आप? नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी और अपने बेटे की परवाह है। उस लड़की की कोई फिक्र नहीं। तुम बेटे की मां होने पर शुक्र अदा कर रही हो। अलीमा, ये मत भूलो कि तुम्हारी भी एक बेटी है। हाँ बेटा, बेटा इन लोगों के तो कभी समझ में नहीं आई बात। हाँ, तुम आओगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। असफन बेटा प्लीज, बस तुम जितनी जल्दी हो सके घर वापस आओ। भाई, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे भाई ने जो यहां तमाशा खड़ा किया है ना, वो इतनी जल्दी नहीं ठीक होगा, टाइम लगेगा उसमें। हाँ भाई, मैं अकेला ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, ओके बेटा, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आप जैसे पढ़े लिखे और बाइज्जत आदमी के साथ ये सब, आप तो दूसरों को इज्जत और ईमानदारी का सबक सिखाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपके अपने ही घर में ये सब। वैसे कसूर आपका है। आप दूसरों की इज्जत अपने अखबार में उछालते रहे और आज खुद आपकी अपनी इज्जत। आप कहें तो आपके अखबार से रिपोर्टर बुलवा लें फोन करके, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? आप हैं ना, खबर तो आप खुद भी बना सकते हैं।
मैं चाहे अपनी बेटी को लाख इल्जाम दूं, लेकिन परवेज ने इसे मेरी दुश्मनी में किया। उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी इज्जत को उछाला, लेकिन उसे मौका किसने दिया? ज़मीन ने, मेरी अपनी बेटी ने। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं लड़ाई लड़ सकूं। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुम्हारी बेटी ने, नहीं? साइन करो और ले जाओ अपनी इज्जत का जनाजा। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, देखे खुशी लूटे कोई। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। पेशेंट के साथ कौन? जी हम लोग हैं। ये तो गनशॉट वुंड है, ये तो सीधा सीधा पुलिस केस है। आप रिपोर्ट करवाइए, उसके बाद ही इलाज शुरू होगा। आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, मैं पुलिस को इत्तला देता हूँ।
यार ये वही लड़की नहीं है जिसकी भी खबरें चल रही थी टीवी पर? लग तो वही रही है, शक्ल से तो देखो कितनी मासूम लग रही है। बस शक्ल पे ही लग रही है, वरना सड़कों पर और ऐसी हरकतें तो बात है। स्टिचेस लगा दिए हैं, पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, अभी अनकॉन्शियस हैं, थोड़ी देर में आप लोग मिल सकते हैं। खान के साथ कौन है? जी हम हैं। और पुलिस स्टेशन किसने फोन किया था? मैंने किया था। आप क्या है लगते हैं इनके? मामू है मेरे वो। अच्छा मामू है आपके, मगर मुझे इनकी बीवी या इनके बेटे या किसी बेटी से बात करनी। मेरे शौहर हैं। अच्छा आपके शौहर। क्या हुआ था? कोई झगड़ा? और गन कैसे चली? गन साफ कर रहे थे, गलती से चल गई थी। ओह, तो ये कैसे है? ऑनर किलिंग तो सुना था मैं, बड़ा अफसोस हुआ मैं। आपका क्या नाम है? आरिफ। आप एक मिनट आइए मेरे साथ। जी। देखो आरिफ मियां, ये थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर, वकील करना, रोज तारीखों पे आना जाना, इन सब चक्करों से बचना चाहते हो तो हमारे साथ कुछ ताउन करना पड़ेगा। बेहतर यही रहेगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था इब्राहिम साहब। आपको लगता है आपने जो किया दुरुस्त है? अगर मैं भी ऐसा करूं तो हमारी बेटियों का क्या होगा? जानते हैं ना ये दुनिया कैसी? बहुत शर्मिंदा हूँ मरियम, मुझे वाकई ये सब करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त तो दिमाग बिल्कुल सोचने ही छोड़ गया था। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरी इज्जत को चौहार पे लाके रख दिया। He's doing much better. और चाहिए तो अभी नहीं, घर भी ले जा सकते। शुक्रिया। सिस्टर, इनका डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। घर चले? चलो आप। अच्छा एक मैं आ रही हूँ। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं उठ सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपका बाजू। ये तो निकलवाओ। अच्छा मैं कहती हूँ ना, आपको जल्दबाजी है। ये सिस्टर। अच्छा 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 ठीक है ठीक। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक। तुम तो चले गए थे। जी, उमानी जान का फोन आया तो वापस आ गया, लेकिन अब जाना चाहता हूं। पहले आपसे इजाजत लिए बगैर जा रहा था, अब इजाजत लेकर जाना चाहता हूं।
क्या तुम जी मामू जान, अब ये सब मुझसे मुमकिन नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूं, बदनामी का इतना बड़ा बोझ मैं उठा नहीं सकूंगा। तुम तो जमीन से मोहब्बत करते थे। आपने ठीक कहा मामू जान, करता था। फिर तो तुम्हें वाकई चले जाना चाहिए। जब तक तुम यहाँ मौजूद रहोगे मुझे ऐसा महसूस होगा कि जिल्लत की पस्तियां मुझे अपनी तरफ खींच रही। चले जाओ यहाँ से। कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, अपनी नजर से दिल ये गिरा है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे गमों की कोई हद नहीं है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। अरे छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली। आपने अब्बू की जान बचाने में हमारा साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। ठीक। हालांकि भांजे हैं आप उनके, एक अरसा गुजारा है आपने इस घर में, इतना फर्ज तो वैसे ही बनता था आपका। मेरा रास्ता रोकने का कोई फायदा नहीं है, मैं जा रहा हूं। मैं आपको रोकने के लिए नहीं आई, और ना ही मुझे अपनी सफाई पेश करनी है। हाँ, लेकिन एक गिला करने के लिए आई हूं। अपना फैसला सुनाने से पहले मुझे सफाई पेश करने के लिए एक मौका भी नहीं दिया। ये थे आपके सारे दावे और ये था आपका भरोसा। क्या यही समझ लो? जब ऐसा कोई वक्त पड़ता है ना, तभी इंसान की पहचान होती है। अच्छा, मुझे भी समझ में आ गया कि मैं किससे उम्मीदें बांध रही थी। एक मर्द और एक औरत के ज़र्फ में यही फर्क होता है आरिफ। औरत पे जब तोहमत लगती है ना, तो वो जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करती है, जिसे सबसे ज्यादा अपना समझती है ना, सबसे पहले वो ही नजरें फेरता है। एक बात और, जिंदगी के किसी हिस्से में ये पता चले ना कि मैं बेगुनाह थी, तो पछतावे के एहसास में मुझसे कभी माफी मांगने के लिए मत आना, क्योंकि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी।
हरी, हाँ हमारे अब्बा बुला रहे हैं, चलो। हाँ चले, आ रही हूँ। नहीं, तो मेरे साथ चलो। आओ। दुपट्टा लो। जी अब्बा, आपने बुलाया? कल जो लड़का आया था, कौन था वो? समीन के पप्पू का बेटा और उसका मंगेतर। मंगेतर? क्या मतलब? मतलब उसका मंगेतर। यानी उस बेशरम लड़की की मंगनी भी हो चुकी है, फिर भी वो गैर लड़के के साथ? क्या उसकी शर्म और गैरत बिल्कुल ही मर गई है, तभी तो उसे किसी का भी ख्याल नहीं है। लेकिन वो तुम पर क्यों इल्जाम लगा रहा था? तुम्हारा इस वाक़े से क्या ताल्लुक है? देखो, मुझे बिल्कुल सच सच और साफ साफ बात बताना, क्योंकि अगर मुझे कहीं और से कुछ और पता चला ना, तो मैं तुम्हें गला दबा के जान से मार दूंगा। सोच क्या रही हो? बताओ अपने अब्बा को। मुझे तुमसे पूछ रहे, सच सच बताओ। बताओ, क्या जानती हो तुम लोगों के बारे में? मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? तो वो लड़का तुम्हारे पास क्यों आया था? मोहल्ले वालों के सामने हमें भी मशकूक बना गया। अगर ये बात तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल गई तो? अब्बा, आप मुझसे इतनी सख्ती से बात मत करिए। बताया तो मैंने, मुझे कुछ नहीं पता। वो आप समीन का किरदार तो आपको पता चल ही चुका है, और वो शुरू से ही ऐसी है। वो किसी के बारे में कुछ भी सच झूठ बोल दिया करती थी, मेरे बारे में भी बोल सकती है। तभी तो उसका मंगेतर आया था और इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहा था। और तुम ऐसी लड़की को अपना दोस्त समझती थी, हर दूसरे दिन उठाकर उसे घर ले आती थी। कान खोल के सुन लो, आइंदा मुझे पता चला कि तुमने उस लड़की से किसी किस्म का भी कोई राब्ता रखा है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ अब अपने कमरे में। आपको लगता है कि जवान बेटी से इतनी सख्ती से बात करनी चाहिए? सख्ती? तुम इसे सख्ती कहती हो? और सख्ती तुम माँ बेटी ने देखी कहाँ है? मैं जल्द से जल्द इसकी शादी करके इस घर से रुखसत कर देना चाहता हूँ इसे। तुम्हारी वजह से हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मंगेतर पसंद नहीं था, उसे जान छुड़ाने के लिए उस जेलसी में मुझसे मेरा फराज छीन लिया। कुछ नहीं पता तो वो लड़का तुम्हारे पास क्यों आया था? मोहल्ले वालों के सामने हमें भी मशकूक बना गया। अगर ये बात तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल गई तो?
लीजिए ना, चाय पीजिए और ये समोसा मंगवाया ताजा, खाइए खाइए खाइए। कहाँ है तुम्हारी अम्मी? वो जरा बाजार गई है, सब्जी लेने के लिए आती हैं। अच्छा, मैं उनसे यही पूछने आई थी, वो लड़का कौन था जो हंगामा कर रहा था तुम्हारे दरवाजे पे? वो भानु बीबी, बस इस बारे में बात ना करें आप। अम्मी से तो बिल्कुल भी जिक्र मत कीजिएगा। मैं तो हो सकता है कि आपको कुछ बता भी दूं, लेकिन अम्मी तो कुछ भी नहीं बताएंगी। अब्बा ने बड़ी सख्ती से मना किया है अम्मा को। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अच्छा देखे, किसी को बताएंगी तो नहीं? अरे बेटा, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती है, ये बताओ मुझे, आज तक मैंने इधर की बात उधर की है, अब बताओ मुझे क्या हुआ? चलिए बता देती हूँ आपको, तो आप तो अपनी हैं। वो लड़का ना, मेरी एक दोस्त है यूनिवर्सिटी की, उसका मंगेतर था। वो दोस्त जो मेरे अक्सर घर नहीं आती रहती थी और जिसकी वो खबर टीवी पे चल रही थी, वही दोस्त। हाय हाय, वो लड़की? जी, बस बानो बीबी, अब्बा को ये फिक्र खाए जा रही है कि कहीं से ये बात मेरे ससुराल वालों के पास ना पहुंच जाए। को तो पता है ना, रिश्ता अभी कच्चा है, रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। अगर मेरे ससुराल वालों तक ये बात पहुंच गई कि मेरी ऐसी लड़की से इतनी पक्की दोस्ती थी, तो जानती हैं लोग खानों के कितने कच्चे हैं आजकल, फौरन इधर की बात इधर करते हैं। अच्छा, वो तुम्हारे अब्बू के दोस्त ताहिर, जिनकी बीवी शकीला है? जी 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 जी, आप जानती हैं उन लोगों को? नहीं नहीं, जानती तो नहीं है, बस वही मैयत शादी वगैरह में मुलाकात हो जाती है, वैसे घर का तो आना जाना नहीं है। खाइए। मुझे सच सच बताओ, एक लफ्ज भी झूठ मत बोलना। कब से चल रहा है सब कुछ? कौन था वो लड़का? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? अभी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ हरीम का मैसेज देने के लिए उसके पास गई थी। मेरा सिर्फ कसूर ये है कि मैंने आपसे झूठ बोल, नहीं जानती थी मेरी इस छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं बस अपनी दोस्त की जिंदगी की खातिर। दोस्ती ऐसी होती है? ये थी तुम्हारी दोस्त जिसने तुम्हें बदनामी के कुएं में धकेल दिया और तुम भी खुशी खुशी आंखें बंद करके कूद गई? जरा परवाह नहीं की अपने बाप की इज्जत की, अपनी माँ की, अपनी छोटी बहन की, किसी का भी नहीं सोचा तुमने? अम्मी, मैं नहीं जानती थी ये सब कुछ हो जाएगा, कसम से मैं नहीं जानती थी। आप एक काम करें ना, मुझे जान से मार दें। खबरदार, खबरदार, जो ऐसा करने का सोचा भी तुमने, वरना जो घुटी घुटी सांसें ले रहे हैं हम, वो भी नहीं ले सकेंगे। तुम मर जाओगी ना तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी संसार करने आ जाएंगे लोग। मैं रीम के लिए गई थी वहां पे, सिर्फ वो बहुत जज्बाती लड़की है, मुझे लगा वो कुछ भी अपने साथ ना कर ले, इसलिए बस, और कुछ भी नहीं। जीते जी तो तुम्हारा एक किस्सा हमारी जान छोड़ने वाला नहीं है समी। मर जाओगी तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी कब्र पे पहुंचा देंगे। हाँ, तो फिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आपको भी यही लगता है ना कि सारा का सारा कसूर मेरा था? मेरी बात याद रखो, लड़की अगर बेकसूर भी होती है ना, तब भी दुनिया उसे जीने नहीं देती। तुम तो जो भी करके आई, हिमाकत करके आई, कसूर करके आई, अब तुम कुछ भी कह दो कि ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, फलाने के कहने पे हुआ था, या सिरे से कुछ ही नहीं हुआ था, लोग सिर्फ उस बात को सच समझेंगे जो उनके टीवी पर खबरों में आई थी, और कुछ नहीं। अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे।
मैंने आपसे झूठ बोला था, इसलिए मुझे इसकी सजा मिली। प्लीज मुझे माफ कर दो। हौसला करो और अपना दिल बड़ा कर लो, और ये समझ लो कि अब तुम्हारे आंसू कोई नहीं पूछेगा। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, वक्त के सितम ने जब से छुआ है। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं